आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। भारत की कुल बरामदात माली साल 2024 में पिछले साल के रिकॉर्ड से ज़्यादा 776.68 बिलियन अमरीकी डॉलर्स हो गई है। लोकसभा इंतखाबात के पहले और दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम में शिद्दत आ गई है। वज़ीर-ए-आज़म और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी ने बिहार में रैली से खिताब किया। बीजेपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। जम्मू कश्मीर में गांदाबल में झेलम नदी में एक कश्ती पलट जाने के हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंयामीन नेतन्याहू ने जवाबी हमले के पेश नज़र जंगी काबीना की एक मीटिंग की। अब खबरें तफसील से। भारत की कुल बरामदात 2023-24 के माली साल में 776.68 बिलियन डॉलर तक होने के इम्कानात हैं। ये पिछले साल सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड से आगे निकल जाएगी। कॉमर्स और सनत की वजारत ने एक बयान में बताया कि 2022-23 के माली साल में भारत की कुल बरामदात 776.40 बिलियन डॉलर थी। वजारत ने मज़ीद बताया कि 2023-24 के माली साल में कुल दरामदात 854.80 बिलियन डॉलर्स होने की तवक्को है, जो पिछले साल के मुकाबले में 4.81% कम है। उसने मज़ीद बताया कि कुल तिजारती खसारे में 35.77% की बेहतरी होगी। तिजारती खसारा 2022-23 के माली साल में 121.62 बिलियन डॉलर से घटकर 2023-24 में 78.12 बिलियन डॉलर्स रहने की तवक्को है। वज़ीर-ए-आज़म और बीजेपी के आला रहनुमा नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और उसके इत्तेहादी अपने सियासी मफादात के लिए आइन को एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के शहर गया के गांधी मैदान में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि अपोजिशन पार्टियां लोगों को गुमराह करने की गरज से ये गलत बयानी कर रही हैं कि बीजेपी आइन को बदल देगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि कोई भी आइन को तब्दील नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुल्क में आइन का कौमी दिन मनाकर लोगों में आइन का सच्चा जज्बा पैदा करने की कोशिश की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मुल्क के अवाम अपोजिशन के नापाक अज़ाइम को इंतखाबात में वोट के ज़रिए शिकस्त देंगे। जनाब मोदी ने कांग्रेस और उसके हलीफों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सनातन धर्म को गालियां दे रहे हैं, उसकी तौहीन कर रहे हैं। बिहार की ख़राब हालत के लिए आरजेडी की साबका हुकूमत की तनकीद करते हुए बीजेपी के सीनियर रहनुमा ने कहा कि आरजेडी जंगल राज और बदउनवानी का चेहरा है। बीजेपी ने आने वाले लोकसभा इंतखाबात, उड़ीसा असम्बली इंतखाबात और तेलंगाना और उत्तर प्रदेश असम्बली के ज़िमनी चुनाव के लिए आज उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। बीजेपी ने उड़ीसा असम्बली इंतखाबात के लिए 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। दिलीप राय को राउरकेला से टिकट दिया गया है, जबकि संजली मुर्मू बांगरीपोशी से, नरसिंह बत्रा झारीगाम से और अमरेंद्र दास जगत सिंहपुर से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल में लोकसभा सीटों के लिए 7 उम्मीदवारों की फहरिस्त भी जारी की है। महाराष्ट्र में छत्रपति उदयनराजे भोसले को सतारा लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है, जबकि पंजाब में परमपाल कौर सिद्धू को भटिंडा से टिकट दिया गया है और अनीता सोम प्रकाश को होशियारपुर लोकसभा सीट पर उतारा गया है। ठाकुर विश्वदीप सिंह को उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद और शशांक मणि त्रिपाठी को देवरिया से टिकट दिया गया है। अभिजीत दास बॉबी को मगरबी बंगाल में डायमंड हार्बर लोकसभा सीट पर खड़ा किया गया है। इस दौरान बीजेपी ने तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में ज़िमनी इंतखाबात के लिए 5 उम्मीदवारों की एक फहरिस्त भी जारी की है। डॉक्टर टी.एन. वामशा तिलक को तेलंगाना में सिकंदराबाद कैंट से, जबकि ओपी श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश में लखनऊ ईस्ट से टिकट दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए मज़ीद 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीएसपी के उम्मीदवार अतहर जमाल लारी वज़ीर-ए-आज़म और बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से खड़े हो रहे हैं। उधर पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा हलके से अपना उम्मीदवार बदल दिया है और वहां से शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए पंजाब में 4 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है।
जगदीप सिंह काका बरार फिरोजपुर से, जबकि अमन शेर सिंह गुरदासपुर पार्लिमानी हलके से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने पवन कुमार तीनू को जालंधर और अशोक प्रसार पप्पी को लुधियाना पार्लिमानी हलके से टिकट दिया है। आसाम में अरुणाचल प्रदेश की सरहद से मुत्तसिल मारघरीता के नामदांग इलाके में नामालूम मुसल्लह अफराद ने आसाम राइफल्स की एक गाड़ी पर घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में आसाम राइफल्स के 2 एहलकार जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। शुबा है कि इस हमले में NSCN के मिलिटेंट्स का हाथ है। आसाम राइफल्स की टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन किसी के जख्मी या हलाक होने के बारे में अभी कुछ मालूम नहीं हो सका है। सीनियर पुलिस एहलकार जहाँ वाक़या पर पहुँच गए हैं। इत्तलात और नशरियात के मरकज़ी सेक्रेटरी संजय जाजू आज भोपाल में हैं। जनाब जाजू आकाशवाणी, दूरदर्शन, PIB और CBC के अफसरान के साथ आज भोपाल में एक मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में गर्मी की लहर जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। कश्मीर वादी में श्रीनगर के मुज़ाफ़ात में गांदाबल में झेलम नदी में आज सुबह एक कश्ती के पलट जाने के हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। कश्ती में इलाके के छोटे बच्चे सवार थे। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर बिलाल मुहीउद्दीन के मुताबिक इस हादसे में 4 अफराद की मौत हो गई, जबकि बाकी 3 का इलाज श्रीनगर के SMHS अस्पताल में चल रहा है। ज़िला इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर बचाव कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं, जिसके नतीजे में कुछ अफराद को बचा लिया गया है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। बांग्लादेश में कम से कम 13 अफराद हलाक और कई दीगर उस वक्त ज़ख्मी हो गए जब आज सुबह फरीदकोट ज़िले में ढाका खुलना शाहराह पर एक बस और एक माल बरदार वैन के दरमियान आमने सामने टक्कर हो गई। हलाक होने वाले ज़्यादातर पिकअप वैन के मुसाफिर हैं। इस हादसे की तस्दीक करते हुए फरीदकोट में पुलिस सुपरिंटेंडेंट मोहम्मद मुर्शिद आलम ने बताया कि 11 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने करीब के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंयामीन नेतन्याहू ने ईरान के हमले का जवाब देने के तौर तरीक़ों पर तबादला ख्याल के लिए 24 घंटे से भी कम वक्त में कल दूसरी मरतबा जंगी काबीना की मीटिंग बुलाई। हुकूमत ने अब तक किसी भी फैसले का ऐलान नहीं किया है। ईरान ने कहा था कि उसकी तरफ से मामला ख़त्म हो चुका है, जबकि इसराइल की फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। खबर रसा एजेंसी से बात करते हुए इसराइली दिफाई फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जे हालेवी ने कहा कि इसराइल पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरान के एक आला एहलकार अबुल फजल अमूई ने कहा कि इसराइल के हमले की सूरत में सभी मुतवक्के हालात के तनाजुर में ईरान ने जामे लाए अमल तैयार कर रखा है। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल के हमलों की सूरत में ईरान वो हथियार इस्तेमाल करेगा जो उसने अभी तक नहीं किए हैं। ईरान का कहना है कि उसकी कार्रवाई शाम में उसके कौंसल खाने पर 1 अप्रैल को हुए हमले के जवाब में थी, जिसमें ईरानी फ़ौज के आला कमांडर मारे गए थे। इसराइल की फ़ौज ने कहा है कि इसराइल पर 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया था। उसने बताया कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और दीगर मुल्कों की मदद से उसकी फ़ौज ने तकरीबन सभी को निशाने पर गिरने से पहले मार गिराया। किसी के मारे जाने की खबर नहीं है और इसराइल ने कहा है कि बहुत कम नुकसान हुआ है। आलमी लीडरों ने मगरबी एशिया में किसी बड़ी कशीदगी से बचने के लिए सब्र व तहम्मुल से काम लेने को कहा है। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने बेंगलुरु के M चन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 25 रन से हरा दिया। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत की कुल बरामदात माली साल 2024 में पिछले साल के रिकॉर्ड से ज़्यादा 776.68 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गई है। लोकसभा इंतखाबात के पहले और दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम में शिद्दत आ गई है। बीजेपी, BSP और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। जम्मू कश्मीर में गांदाबल में झेलम नदी में एक कश्ती पलट जाने के हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। और इसराइल के वज़ीर आज़म बेंयामीन नेतन्याहू ने जवाबी हमले के पेश नज़र जंगी काबीना की एक मीटिंग की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।